हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक से एक लगातार बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। अपनी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को लेकर उतनी खास अपडेट नहीं है बैकलैश को लेकर, तो जानते हैं। बात शुरू कर लेते हैं हम ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो ड्रू मैकिंटायर के फैंस के लिए बैड न्यूज़ है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो। अब ऐसा हुआ क्या है, अब देखो फिलहाल में ड्रू मैकिंटायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने को आ चुका है। अभी 1 महीने के अंदर ख़त्म हो ही जाएगा, ऐसे कुछ कहना है। एंड वैसे में ड्रू मैकिंटायर ने कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया उसका भी यहाँ पे एक रीज़न निकल के सामने आया है, बिकॉज ऑफ मनी। भाई ड्रू मैकिंटायर को उतनी तगड़ी मनी नहीं मिल रही थी, उतना तगड़ा पैसा नहीं मिल रहा था, डब्ल्यूडब्ल्यूई उतना अफोर्ड नहीं कर रही थी। एंड जाहिर सी बात है भाई, रोमन ने भी यही कहा था, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं पे काम करना चाहिए। एंड वैसे ड्रू मैकिंटायर भी सोच रहे हैं, अगर भाई इनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर ये वर्क नहीं करेंगे। बताने पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना क्यों ये करती है, क्योंकि भाई ये भी बंदा काफ़ी तगड़ा है ड्रू मैकिंटायर, एंड किस तरीके से रेसल करता है, फिर भी इनको इतनी तगड़ी पैसे नहीं दे रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये रीज़न है। इसी वजह से मे बी ड्रू मैकिंटायर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ते हुए दिखाई देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, कोडी रोड्स को लेकर। तो कोडी रोड्स का भाई एकदम मैसिव चीज़ें चल रही हैं। कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया के अंदर जो अपनी मर्चेंडाइज है उसको ऑन सेल बहुत तगड़ी तरीके से बेच डाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बहुत बड़ा प्रॉफिट आया सिर्फ कोडी रोड्स की तरफ से। रोमन ब्लड लाइन को एक साइड में रखो, कोडी रोड्स ने उतने मर्चेंडाइज बेचे हैं भाई, रोमन के बिके भी नहीं है, उतने ज़्यादा कोडी रोड्स के बिके हैं। तो भाई कोडी रोड्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन के आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। एंड मे बी ये देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी कर सकती है भाई। एंड वैसे कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर को लेकर गुड न्यूज़ है, उसको डिस्कस भी करते हैं हम। तो ये कुछ चीज़ें थी कि मर्चेंडाइज में सबसे नंबर 1 जो रैंकिंग है भाई वो कोडी रोड्स की है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रॉस ओवर को लेकर। क्या ये क्रॉस ओवर हो सकता है, मतलब कि यहाँ के प्लेयर्स वहाँ के सुपरस्टार यहाँ आ सकते हैं, मतलब कि यूएफसी की सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में, डब्ल्यूडब्ल्यूई की सुपरस्टार यूएफसी में। अब यहाँ पे डायना वाइट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि क्या चीज़ें होंगी। डायना वाइट भाई कहते हैं कि देखो जो तुम सोच रहे हो कि ये क्रॉस ओवर वगैरह होगा तो नहीं होने वाला, बिकॉज हमारे जो रेसलर्स हैं वो रियल रेसलिंग करते हैं, उनका जो माइंडसेट है वो रियल वाला रहता है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो रेसलर्स हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, उनका भी अलग माइंडसेट होता है, उनका सब स्क्रिप्ट में होता है, तो उनका एक अलग माइंडसेट होता है। एंड ये वाले सुपरस्टार्स का अलग माइंडसेट होता है, तो इसी वजह से वो चीज़ें नहीं हो सकती। यूएफसी में आना एक बहुत बड़ी चीज़ होगी एंड यूएफसी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाना बहुत बड़ी चीज़ होगी। हमने क्रॉस ओवर नहीं करवाना है, बट हम दोनों कंपनियों को बहुत आगे पहुंचाएंगे, ऐसे कुछ भाई डायना वाइट का कहना है। अब इन्होंने कह दिया है तो इसका मतलब सही समझ लो, क्योंकि भाई मैं पहले से ही कह रहा था, क्योंकि यूएफसी जो है वो रियल फाइट्स देती है एंड अपनी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो स्क्रिप्टेड है। तो कैसे ये मैचअप होगा, तो इन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे कह दिया है कि ये मैचअप नहीं होने वाला। कुछ बातें हो सकती हैं बट मैचेस वगैरह कुछ नहीं होने वाले। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी भाई यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी यही सोच रही होंगी कि भाई वहाँ पे रियल फाइट होती है तो हमको कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं उनसे। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि आ रही है ड्राफ्ट को लेकर। तो आज ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया है ड्राफ्ट। भाई मुझे धड़कनें तेज़ हो गई थी, कल के दिन अपडेट आई थी कि ट्रिपल एच कल के दिन अनाउंस कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एंड रिटायर हो सकते हैं एज एम्प्लॉय। बट आज के दिन भाई ट्रिपल एच ने भाई हमको धोखा दे दिया एंड सबसे बड़ा सरप्राइज भी दे दिया। ट्रिपल एच ने अनाउंस कर दिया है ड्राफ्ट 2023। जी हाँ, ड्राफ्ट होने वाला है एंड उन्होंने डेट कही है कि अगले हफ्ते आके बताऊंगा डेट क्या होने वाली है। भाई ऐसे मतलब कि लालच दिला के 1 हफ्ता रुकने कह रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, बट अपडेट्स हैं अपने पास। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर लेते हैं भाई एंड अपडेट्स है। तो अपडेट का कहना ये है कि जो अपनी ड्राफ्ट है वो नेक्स्ट मंडे, यानी कि नेक्स्ट मंडे नहीं भाई, बैकलैश के ठीक नेक्स्ट मंडे, जो कि रॉ होने वाला है, मंडे नाइट रॉ, वहाँ पे होने वाली है। जी हाँ, अब देखो बैकलैश होने वाला है 5 तारीख को, आई गेस नहीं, बैकलैश होने वाला है 6 तारीख को आई गेस। एंड 8 मई को जो है आपको वो रॉ के अंदर ड्राफ्ट पहला शो देखने को मिलेगा, जो कि इस बार का जो ड्राफ्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। मैं आपको पहले ही कह रहा था, पिछले साल से भाई हवा निकल रही थी कि ये ड्राफ्ट होगा एंड अब जाके हो रहा है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा चीज़ें देखेंगी, कहाँ सुपरस्टार किस ब्रांड में जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ आपको 8 मई के अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर। ब्रॉक लेसनर को लेकर गुड न्यूज़ आई है। अब देखो ब्रॉक लेसनर आपको पार्ट टाइम नहीं, कुछ महीने के लिए फुल टाइम काम करते हुए दिखाई देंगे। उनका स्केड्यूल बन चुका है एंड यहाँ पे क्या है कि ब्रॉक लेसनर कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, क्योंकि इनके मैच
कोडी रोड्स के अगेंस्ट है। समर स्लैम तक बताया जा रहा है कि समर स्लैम तक इनकी मैच हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा खींचेंगे। मुझे लगता है कि किंग ऑफ द रिंग में हो सकता है, किंग ऑफ द रिंग लास्ट एक चीज़ हो सकती है, बट कह रहे हैं लोग कि समर स्लैम तक इनकी मैच जा सकती है, बट हु नोज, पता नहीं भाई। बट ब्रॉक लेसनर की कॉन्ट्रैक्ट में 5 मैचेस हैं, 5 अलग अलग अपोनेंट के साथ नहीं, एक ही अपोनेंट के साथ हो सकते हैं। तो जी हाँ, आपको ब्रॉक लेसनर जो है वो कंटिन्यू आते हुए दिखाई देंगे, जो कि बहुत बढ़िया न्यूज़ है, माइंड ब्लोइंग न्यूज़ है। बात करते हैं लोगन पॉल को लेकर। लोगन पॉल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका था एंड अब क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया है अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर। जी हाँ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर लिया है अब WWE के साथ, और वो 2-3 साल रहेंगे। एंड सेथ रॉलिंस ने भी भाई अप्रिशिएट किया था कि ये बंदा बना ही WWE के लिए है, यही सब चीज़ें करने के लिए। तो ऑफकोर्स भाई लोगन पॉल आपको फिर से WWE के अंदर अपने कारनामे दिखाते हुए दिखाई देंगे। अब इनकी फ्यूड किसके साथ होगी अब आगे चल के पता ही लग जाएगा। सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड खत्म हुई है या फिर नहीं, हमको नहीं पता भाई, अपडेट में मालूम पड़ ही जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, लोगन पॉल ने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिसाइन कर लिया है आपके साथ लोगन पॉल, और 2-3 साल WWE में रहेंगे। बात करते हैं आखिरी स्टोरी अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को लेकर है। रोमन रेंस को लेकर बैड न्यूज़ आई है जस्ट बिकॉज बैकलैश के अंदर रोमन नहीं होने वाले। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है, रोमन बैकलैश के अंदर नहीं होंगे। बैकलैश के ठीक बाद आपको रोमन कंटिन्यू आते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, कंटिन्यू आते हुए दिखाई देंगे बिकॉज WWE भाई प्रेफर करने वाली है। सऊदी अरेबिया का शो बहुत बड़ा होता है जहाँ पर रोमन की फैन बेस बहुत ज़्यादा है, तो रोमन वहाँ रहेंगे। एंड किंग ऑफ द रिंग भी वही होने वाला है, तो वहाँ पे भी रहेंगे। मनी इन द बैंक के बाद समर स्लैम, ये तीनों मेन शोज़ हैं जहाँ पे रोमन कन्फर्म रहने वाले हैं सिवाय बैकलैश के। तो ये महीना आप छोड़ दो रोमन के होप्स कि रोमन आएंगे, इस महीने आप रोमन को नहीं देख पाएंगे। बट हाँ, बैकलैश के ठीक बाद आपको रोमन देखने को मिलेंगे। यही कुछ आज की अपडेट वीडियो थी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।